Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड में से लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन और इसके यूजेस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड तक पढ़ेंगे। सबसे पहले है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका डाइल्यूट सॉल्यूशन विनेगर यानी सिरका कहलाता है। इसको हम कई मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी मेथड पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन के। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस है, एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स है या ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो काफ़ी मेथड है इनकी प्रेपरेशन के। अगर हम यहाँ पर इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन देखें तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन में अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए उनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एक निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन, एक निकलेगा यहाँ से H, तो ये हमारे पास CI3CHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ईजी है क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ हमने एक O देना होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सायानाइड का हाइड्रोलिसिस देखें, ये रिएक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो सायानाइड है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो इसको कहूंगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, पहले 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का अभी भी बाकी है। इसका मतलब है दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और याद रखिएगा सायानाइड का जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है नाइट्राइल का, उससे अमाइड बनते हैं। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारे पास एसिड बन जाएंगे। प्लस ये जो NH2 है वो एसिड के साथ मिलकर अमोनियम आयन बना देगा। एसिड का जो भी काउंटर पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल HCl है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, H2SO4 है तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाए नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस तो उसमें पार्शियल में और प्रोडक्ट बनता है, पार्शियल में अमाइड बनते हैं, और अगर आपसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पूछा जाए तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पार्शियल में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक फिर भी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बरकरार रहता है। जब ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन इसकी एसिटाइलिन से करते हैं। ये वाला रिएक्शन भी आप चैप्टर नंबर 8 में एसिटाइलिन के रिएक्शन में पढ़ के आए हैं। इसमें हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट यूज करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसमें देखें वाटर ऐड करना है, सिंपली ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। तो वाटर ऐड करने के लिए एक कार्बन पे क्या आएगा H और दूसरे कार्बन पर आ जाएगा OH। जिस पर H आएगा वो बन जाएगा CH2 और जिस पर OH आएगा वो बन जाएगा CHOH और ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। इसके बाद टाटोमरिज्म होगी। दिस इज नॉट एथानॉल, एथानॉल ये है जो कि इसकी टाटोमरिज्म से बनता है। टाटोमरिज्म कैसे होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस कार्बन पर पहुंच जाता है और इस कार्बन पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं CH3। ये वाला रिएक्शन यहाँ तक आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ आए हैं। सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीडेशन करनी है। ये जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन एटम लगेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। V2O5 बहुत अच्छा कैटलिस्ट है फॉर ऑक्सीडेशन। इसको आप चैप्टर नंबर 9 में बेंजीन की ऑक्सीडेशन में भी यूज कर सके हैं जब आपने मैलिक एनहाइड्राइड और मैलिक एसिड बनाए थे। नेक्स्ट इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन हम चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल्स बना चुके हैं फर्मेंटेशन से, जिसमें मोलेसेस की फर्मेंटेशन थी, स्टार्च की फर्मेंटेशन थी। तो स्टार्च या मोलेसेस की जब फर्मेंटेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एथानॉल होता है। और एथानॉल से हमें पता है ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो मौजूद है एथानॉल में, और एक ये वाला H निकलेगा तो ये बन गया CI3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। और फिर ये जो एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है। तो ये 2 तरीके हैं कमर्शियल प्रेपरेशन के। एक कमर्शियल प्रेपरेशन का तरीका है कि एसिटाइलिन से बना लें, और दूसरा कमर्शियल प्रेपरेशन का तरीका है कि आप फर्मेंटेशन से पहले एथानॉल बनाएं और फिर एथानॉल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे।
अगर हम एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 118। विनेगर की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है क्योंकि ये सिरका है। ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करता है, लेकिन जब ये फ्रीज करता है तो इट लुक्स लाइक आइस। ये आइस की तरह का सॉलिड दिखता है, इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब आइस है। ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर के साथ भी मिक्स हो जाता है, वीक सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, प्लस चूंकि दोनों ऑर्गेनिक भी हैं तो ये लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी डेवलप कर लेंगे। एसिटिक एसिड के यूजेस हैं, ये रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इसको हम बहुत ज्यादा रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स, अचार वगैरह बनाने के लिए डालते हैं। डिफरेंट कंपाउंड एसीटोन, एसीटोट एस्टर बना, एसीटेट और एस्टर बना सकते हैं, और इसको लोकल इरिटेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। ये देखें, इसके यूजेस भी पास्ट पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स नाम से पता चल जाता है, अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक होगा अमीनो और दूसरा होगा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों जो ग्रुप हैं ये एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसी वजह से हम इनको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब हम इनको अल्फा कार्बोक्सिल अमाइन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको चैप्टर 9 याद हो, चैप्टर 9 में आपने प्रायोरिटी ऑर्डर या सीरीज पढ़ी हुई है। ये हमारे पास प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिहाज से ये अल्फा है, ये अमाइनो, अल्फा अमाइनो एसिड। अब इसमें अल्फा कार्बन जो होगा उस पर हाइड्रोजन भी होगा, तो हर अमाइनो एसिड में 3 ग्रुप जरूर लगे होंगे। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर 3 अमाइनो ग्रुप। ये तीनों एक ही कार्बन से लगे होंगे। फिर अमाइनो एसिड में फर्क किस बात का होता है? सारे अमाइनो एसिड जितने भी हैं उनमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप का फर्क होता है। जब अल्काइल ग्रुप बदलते हैं तो हमारे पास अमाइनो एसिड भी बदलते जाते हैं। अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन इनकी अगर हम देखें तो 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक अटैचमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप की बेस पे, दूसरा सिंथेसिस इन द बॉडी, और तीसरा उसमें अमाइनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं। तो अगर हम पहली क्लासिफिकेशन देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ पहला कार्बन अल्फा। अगर अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट अल्फा कार्बन पर है तो हम कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। अगर उसकी अटैचमेंट बीटा पर है, ये अल्फा पर अमाइनो ग्रुप नहीं है, बीटा पर है, अगर बीटा पर अटैचमेंट है तो हम कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड, और अगर अल्फा बीटा दोनों खाली हैं, गैमा पर है, तो हम कहेंगे गैमा अमाइनो एसिड। तो एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं अटैचमेंट की बेस पे कि अमाइनो ग्रुप अल्फा पर लगा है, बीटा पर लगा है या गैमा पर लगा है। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 3 है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब देखिए, अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अमाइनो जो है ये बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है। अगर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, यानी ये जो हमारे पास COOH हैं, अगर COOH ग्रुप जो है ये ज्यादा हो जाएं, COOH ग्रुप, अगर हमारे पास ये जो COOH ग्रुप हैं ये अमाइनो ग्रुप से अगर ज्यादा हों तो ऐसे अमाइनो एसिड को कहेंगे NH2, यानी अमाइनो ग्रुप से ज्यादा हो जाएं तो हम कहेंगे ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। पहले जो 20 हमारे पास नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है उनमें से 2 ही एसिडिक हैं, एक अस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। इनके अलावा कोई एसिडिक अमाइनो एसिड नहीं है। अब अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो बेसिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, यानी अगर अमाइनो ग्रुप इस तरह से ज्यादा हो जाएं एसिड से तो हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड है। 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड में से 3 बेसिक हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। 2 एसिडिक हो गए, 3 बेसिक हो गए, बाकी 15 बच गए हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल होने से क्या मुराद है? उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में बराबर होंगे, जैसा कि एलानीन है, ग्लाइसिन है, वेलिन है, लियोसिन है, आइसोलियोसिन है, प्रोलीन है। तो ये सारे हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनका डाइट में होना एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी।
इट मीन्स दे आर एसेंशियली प्रेजेंट इन द डाइट। इसका मतलब इनका डाइट में प्रेजेंट होना जरूरी है। और ये 20 में से 10 अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल हैं, जैसे कि हिस्टिडीन, लाइसिन। और नॉन एसेंशियल जो बॉडी के लिए डाइट में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी उनको खुद बनाता रहता है। ऐसे अमाइनो एसिड बॉडी खुद बना सकता है, और ये भी 10 इन नंबर हैं। ये भी 10 इन नंबर हैं। तो 10 ही एसेंशियल हैं, 10 ही नॉन एसेंशियल हैं। एसेंशियल का डाइट में होना एसेंशियल है, क्योंकि बॉडी नहीं बना सकता। नॉन एसेंशियल का डाइट में होना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि बॉडी हमारा खुद भी प्रिपेयर कर सकता है। अगर हम अमाइनो एसिड का नॉमेनक्लेचर देखें, IUPAC या ट्रिवियल, दोनों नेम्स, ट्रिवियल नेम तो वही सोर्स की बेस पे भी हो सकते हैं, या उनकी नेचर की बेस पे हो सकते हैं। जैसा कि देखें, ये जो हमारे पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को हम ग्लाइसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वीट होता है, और ये लफ्ज़ ग्लाइकस से है। ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट। अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है, चूँकि स्वीट है, तो स्वीट टेस्ट की वजह से हम इसको कह रहे हैं ग्लाइकस। इसी तरह टायरोसिन, टायरोसिन को टायरोसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टायरोस से निकला है, और टायरोस किसको कहते हैं? चीज को, यानी ये चीज में होता है, इसलिए हमने टायरोसिन कह दिया। और ग्लाइसिन स्वीट होता है, इसलिए हमने उसको ग्लाइकस कह दिया। अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो नंबरिंग हमेशा इसी से स्टार्ट होगी। जैसा कि सबसे जो हमारे पास सिंपल वाला अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम इसका नाम देना चाहें तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, तो ये बन जाएगा 2 अमाइनो। और ये 2 कार्बन वाला एसिड है, तो ये बन जाएगा एथानोइक एसिड। एसिड का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। एसिड में अल्केन का ई हटाकर OIC एसिड लगाना होता है। तो ये हमारे पास 2 अमाइनो एथानोइक एसिड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये H एक कम करके इधर लगा देता CH3, तो फिर लॉन्ग चेन 3 कार्बन वाली बन जाती, ये एलानीन बन जाता। तो इसका नाम क्या बनता? IUPAC। 2 पे अमाइनो और 3 कार्बन वाली बेसिक चेन है, तो ये 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड बन जाता। तो इस तरह हम अमाइनो को एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील करते, और उस अमाइनो जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है उसमें अमाइनो 2 पे ही रहना है, तो वो 2 अमाइनो एसिड ही बनेंगे सारे के सारे, यानी अल्फा अमाइनो एसिड ही रहेंगे। बाकी हम देख लेंगे कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और कोई और ब्रांच तो नहीं है। लास्ट में हमारे सिलेबस में कुछ अमाइनो एसिड और उनकी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ग्लाइसिन है, GLY से लिखते हैं, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक ही बेसिक है। इसमें देखिए COOH भी है, NH2 भी है और H भी है, तीनों ग्रुप मौजूद हैं। एलानीन ALA न्यूट्रल, इसमें भी देख लें COOH भी एक है, अमाइनो भी एक है। अगर हम वैलीन को देखें तो एक ही COOH है, एक ही अमाइनो है, न्यूट्रल है। प्रोलीन वाहद अमाइनो एसिड है जो साइक्लिक है, इसके अलावा कोई अमाइनो एसिड साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? वो अमाइनो एसिड जिसका अल्फा अमाइनो ग्रुप रिंग में चले जाए। ये जो अल्फा अमाइनो है, अगर ये रिंग के अंदर आ जाए तो उसको साइक्लिक कहते हैं। एक ही अमाइनो, एक ही एसिड, न्यूट्रल है। अस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, क्यों? देखिए इसमें COOH ज्यादा है, 2 COOH हैं और एक अमाइनो है। अगर COOH अमाइनो से ज्यादा हूं तो एसिडिक होगा। जैसा कि ग्लूटामिक एसिड में भी देखें 2 COOH है और एक अमाइनो है। अगर आखिरी दो देखें लाइसिन और हिस्टिडीन, ये दोनों बेसिक हैं, क्योंकि देखें अमाइनो एसिड लाइसिन में 2 हैं, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है। अमाइनो ग्रुप ज्यादा है, एसिड ग्रुप कम है। और लास्ट में हिस्टिडीन में भी अमाइनो ग्रुप ज्यादा और एसिड ग्रुप कम है। याद रखिएगा, ये हिस्टिडीन साइक्लिक अमाइनो एसिड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप रिंग में नहीं है। अगरचे आपको रिंग नजर आ रही है लेकिन फिर भी साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप रिंग में नहीं है। साइक्लिक होने के लिए अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिंग में होना जरूरी है। और 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड में से एक ही अमाइनो एसिड है जो साइक्लिक है, दैट इज प्रोलीन। इसके अलावा कोई भी अमाइनो एसिड साइक्लिक नहीं है। लास्ट एंड फाइनल हमारी जो स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं जो अमाइनो एसिड है, चैप्टर नंबर 7 में भी हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अमाइनो भी। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H दे देता है और अमाइनो वाला H ले लेता है, तो ये हमारे पास बन जाता है ज्विटराइन। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनको हम कहते हैं टॉटोमर्स। अब चूंकि एसिड और बेस आपस में मिले हैं तो ये बन गया सॉल्ट। चूंकि एसिड बेस दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर है तो हम इसको कहते हैं इंटरनल साल्ट। ऐसे आइन को डाइपोलर आइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पोल हैं। इसको इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, इसको ज्विटराइन भी कहते हैं।
और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनको कहते हैं टॉटोमर्स। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।